नमस्कार दोस्तों, हम लेविस असिस्टेंट की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हमने कंप्लीट किया था भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। अब पढ़ते हैं हम भूगोल की शाखाएं। भूगोल एक विस्तृत विषय है और जिसमें भूगोल में अनेक शाखाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे कि भूगोल जो है, भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है और भूगोल के अंतर्गत दो उपागम है। एक तो है विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, दूसरा है प्रादेशिक उपागम। जो विषय वस्तु भूगोल का उपागम है उसी को सामान्य भूगोल कहते हैं, है ना। सामान्य भूगोल का उपागम कहते हैं। ये उपागम किसने दिया था? ये उपागम दिया था हमारा जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। एग्जामिनर हमारा यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि क्रमबद्ध भूगोल जो है या विषय वस्तु क्रमबद्ध उपागम जो है किसने दिया है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया है। इनका समय भी थोड़ा सा हमको याद रखना है कि 1769 से लेकर के और 1859 तक इनका समय रहा है ना। इसके बाद हमारा जो दूसरा उपागम है प्रादेशिक भूगोल का उपागम। प्रादेशिक भूगोल का विकास किसने किया है? हमारा प्रादेशिक भूगोल का विकास किया है हमारे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने किया है ना। प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने किया है। कार्ल रिटर का समय भी हमको याद रखना है 1779 से लेकर के 1859 तक, ठीक है ना। अब दोनों उपागम हमको याद हो गए। एग्जामिनर कैसे भी हमसे पूछ सकता है कि क्रमबद्ध उपागम का विकास किसने किया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया है। प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया है? कार्ल रिटर ने किया है। अब इन दोनों उपागमों में क्या है अंतर, मतलब इन दोनों उपागमों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको हमको याद रखना है। जैसे विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक पर्वत है ना। अब हमको पर्वत का अध्ययन करना है तो हम पर्वत का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि सारे पर्वत हैं, जैसे हिमालय है, हमारा रॉकीज है, हमारे अन्य पर्वत हैं, जैग्रोस पर्वत है ना, और अपन के रॉकीज है, एंडीज है। ये सभी जो पर्वत हैं इनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है विषय वस्तु उपागम के अंतर्गत, है ना। जबकि इसी के यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं प्रादेशिक उपागम को। तो प्रादेशिक उपागम में क्या करते हैं? क्षेत्रीय विशेष का अध्ययन किया जाता है ना। कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का समकलित रूप में अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रादेशिक भूगोल में कैसे अध्ययन किया जाता है, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में कौन सा पर्वत है या कौन सा पठार है या कौन सा मैदान है या कौन सी झील है, उसका समाकलन रूप में अध्ययन किया जाता है प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत। लेकिन वहीं क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत कैसे अध्ययन किया जाता है? 1 बाई 1 करके। भाई एक टॉपिक ले लिया, पठार ले लिया, तो पठारों का ही अध्ययन करेंगे हम विश्व भर का। वो होता है क्रमबद्ध अध्ययन, है ना। फिर इसके आगे दे रखा है हमें, ये इसी का उदाहरण दे रखा है कि जैसे क्रमबद्ध भूगोल है तो उसमें क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। इसमें उदाहरण के लिए दे रखा है कि जैसे कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन करना है हमको, है ना, तो उसका सर्वप्रथम विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाएगा। फिर उसका क्या किया जाएगा? प्रकारात्मक वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे कि विषुवतरेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन, है ना, मानसूनी वन इत्यादियों की पहचान की जाती है और उनका विवेचन और सीमांकन किया जाता है। जबकि प्रादेशिक उपागम में क्या किया जाता है? विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रादेशिक उपागम है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा इजी वे में बताया था। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द दे रखा है द्वैतवाद भूगोल। ये द्वैतवाद भूगोल जो है वो वारेनियस ने दिया था। ये थोड़ी सी डिटेल है, मतलब डिटेल है इसका थोड़ा सा, जो कि एनसीईआरटी यहाँ पर नहीं दे रखा है। कि जो द्वैतवाद शब्द है ये वारेनियस ने दिया था। और द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? दो विपरीत दृष्टिकोण का सह अस्तित्व, मतलब एक साथ अध्ययन करना। दो विपरीत दृष्टिकोणों का एक साथ चलना क्या कहलाता है? द्वैतवाद कहलाता है। जैसे दो विपरीत दृष्टिकोण क्या है, जो जैसे कि यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि क्रमबद्ध उपागम बनाम प्रादेशिक उपागम, तो दो विपरीत ही हैं कि एक तो प्रकृति की बात कर रहा है, एक मानव की बात कर रहा है, तो वो दोनों क्या है? द्वैतवाद कहलाते हैं। अब भूगोल की शाखाओं को हम एक सारणी के माध्यम से या एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये भूगोल की शाखाएं यहाँ पे दे रखी हैं, भौतिक भूगोल की शाखाएं दे रखी हैं ये सारी, ये मानव भूगोल की शाखाएं दे रखी हैं इधर की साइड में, और इन दोनों का अंतरपृष्ठ जीव भूगोल की शाखाएं दे रखी हैं। तो भौतिक भूगोल की शाखाएं बहुत ईजी हैं, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। और इधर की साइड में मानव भूगोल की शाखाएं दे रखी हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, आर्थिक भूगोल, इस प्रकार से ये सारी शाखाएं दे रखी हैं।
अंतरा पृष्ठ जीव भूगोल, इन थोड़ा चारों का नाम हमको याद रखना है। इसके अंतर्गत आता है हमारा पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, जीव भूगोल और पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्रजातियों के निवास क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है।